बेटा हम लोग पहुंचे थे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर में लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तक कंप्लीट कर दिया था। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का रूल मैं 1 मिनट में रिवाइज कराऊं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में तभी पॉसिबल है प्लस और माइनस जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x4 ही होना चाहिए। और प्लस माइनस करना इतना इजी होता है कि जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने दो। अगर प्लस बोला है तो प्लस कर दो और माइनस बोला है तो माइनस कर दो। ये मैं सिखा चुका हूँ। अगर a प्लस बी करना है तो जिस लोकेशन पे 8 है और जिस लोकेशन पे 12 है उनको वहीं पे रहने दो। हम लोग जस्ट 8 + 12 कर देंगे 20। 8 + 12 20, 12 + -7। अब 12 + -7 होता है 12 - 7, 12 - 7 होता है 5। तो जो जिस जगह पे उसी जगह पे रहने दो। प्लस बोला है तो प्लस कर दो, माइनस बोला है तो माइनस कर दो। अब a - b में हम क्या करते हैं 8 - 12, 8 - 12 -4 होता है। फिर 12 - -7। अब 12 - -7 ये होता है 12 + 7 मतलब 19। फिर ये नोट शायद आपका रह गया हो लिखना कि a + b = b + a होता है, लेकिन a - b इज नॉट इक्वल टू b - a होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो हमको इस वीडियो लेक्चर में करना है नया टॉपिक, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये नया टॉपिक है। अब ध्यान से सुनना सब लोग। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस में ये थियोरेटिकली पहले जो लिखा हुआ है ये मैं रीड कर देता हूँ, धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा। If A is a matrix of order m multiplied by n, m cross n, and B is a matrix of order n cross p, then the product AB will be the matrix of order m cross p. अब ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें m n p लिखा हुआ है तो थोड़ा कम समझ में आएगा। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। Thus, for the multiplication of two matrices A and B, the number of columns of matrix A and the number of rows of matrix B should be equal. अभी भी थोड़ा कम समझ में आएगा। मुझे पता है जब तक हम प्रैक्टिकल नंबर्स के साथ नहीं सॉल्व करते हैं तब तक इतना मजा नहीं आता है। ये थियरी हो गई। अब मैं इसके एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, फिर इस थियरी पे मैं वापस आऊंगा। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है A multiplied by B is not equal to B multiplied by A. मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसा होता है, A multiplied by B is not equal to B multiplied by A मैट्रिक्स चैप्टर में। अब ये एग्जांपल करते हैं पहले एक, फिर वापस थियरी में जाएंगे। ये A मैट्रिक्स है, कोई भी एक एग्जांपल है, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल है। ये A मैट्रिक्स में कॉलम वाइज एलिमेंट्स हैं 2 6 7। सेकंड कॉलम में है -1 0 8। ये B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स में कॉलम वाइज 7 6 10 9 -7 0 -1 2। तो सबसे पहले जब भी हम लोग कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिसाइड करते हैं, मतलब कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ए मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ए मैट्रिक्स में 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स हैं। तो ए का ऑर्डर होगा 3x2। इतना तो अभी तक आपको पता होना चाहिए। बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, सेकंड रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। तो बी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x4। अब जो ऊपर थियरी में लिखा हुआ था वो समझाता हूँ, बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आगे वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर और पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला नंबर सेम हो। मैं इस तरीके से याद करता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करो। ए का ऑर्डर है 3x2, बी का ऑर्डर है 2x4। तो आगे वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर एंड पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए। मतलब ये 2 फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और ये 2 सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज।
ये सेम होना चाहिए, ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसलिए a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। इसी क्वेश्चन में अगर हम b मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि b आगे आ जाएगा, a पीछे चला जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में अगर हमको b मल्टीप्लाई बाय a करना हो तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, a मल्टीप्लाई बाय b पॉसिबल है। a मल्टीप्लाई बाय b क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आगे वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर और पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए। अब ये आगे का पीछे या पीछे का आगे, ये सब क्या है? इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दीज नंबर्स आर सेम। अच्छा, जो हमारा आंसर आएगा जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? ये जो A मैट्रिक्स में ये 3 बच गया नंबर ऑफ रोज, और B मैट्रिक्स में ये जो 4 बच गया नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो 3 बच गया और ये जो 4 बच गया, ये हमारे आंसर का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B। ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B, ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B या ऑर्डर ऑफ आंसर विल बी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये हमारे आंसर का ऑर्डर होगा। तो इस तरीके का डायग्राम आप चाहे ना बनाओ चलेगा, बट रूल्स आपको पता होने चाहिए। ये ऑर्डर हमेशा लिखना, कोई भी क्वेश्चन हो पहले ऑर्डर डिसाइड करो, ठीक है? तो आगे वाली मैट्रिक्स का पीछे वाला नंबर और पीछे वाली मैट्रिक्स का आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए। ये 2 और ये 2 सेम होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैंने वही A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स नीचे फिर से कॉपी किया है, ये याद रखो 2 6 7 -1 0 8, ये रहा 2 6 7 -1 0 8, ये A मैट्रिक्स। अब B मैट्रिक्स ये भी मैंने कॉपी किया है, कॉलम वाइज। मैं हमेशा कॉलम वाइज ही रीड करता हूँ। 7 6 10 9 -7 0 -1 2, 7 6 10 9 -7 0 -1 2। अब आ जाते हैं बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। प्लस माइनस मैंने इसी वीडियो में बताया, प्लस माइनस करना बहुत इजी होता है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कांस्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो कांस्टेंट, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो, आप ऐसे बोल सकते हो स्टेप 1 फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स remains constant and it is multiplied by each column of second matrix, by each column of second matrix। अब सुनना कैसे मल्टीप्लाई होता है, सुनते जाना। ये हमारा स्टेप 1, देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहली मैट्रिक्स का पहला रो मतलब 2 और -1, ये पहला रो है, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 7 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 7, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। देखो यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर मल्टीप्लिकेशन में बाय डिफॉल्ट बीच में साइन प्लस की होती है। मल्टीप्लिकेशन में बाय डिफॉल्ट बीच में साइन प्लस की होती है। ये मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि आगे चल के एक दूसरा भी टॉपिक है, उसमें यहाँ पे साइन प्लस की नहीं होती है, इसलिए ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन में बाय डिफॉल्ट दोनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन प्लस की होती है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर प्लस, फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ब्रैकेट्स लगाना जैसे मैंने लगाए। फिर ये वाला फर्स्ट
रो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। अब मैं फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम कर दूंगा, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 9। फर्स्ट रो कांस्टेंट रहेगा, मैंने आपको बोला था ये वाला जो फर्स्ट रो है 2 × -1 वो कांस्टेंट रहेगा। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 9। इसके बाद फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -7, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और जैसे जैसे हमारे कॉलम्स टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं वैसे हमारा एलिमेंट्स भी, कैलकुलेशन भी टुवर्ड्स राइट जाएगा। मतलब ये यहाँ से पहला एलिमेंट आ गया, यहाँ से दूसरा एलिमेंट आएगा, यहाँ से तीसरा एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम। बहुत सारे बच्चे समझ गए कि आगे की पूरी स्टोरी क्या होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4। इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड रो मतलब ये 6 0 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4, तो ये 6 और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 7 और 6। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो, अभी सेकंड रो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे ये स्टेप्स आगे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टेप 1 हो गया, फर्स्ट रो of first matrix remains constant and it is multiplied by each column of second matrix। इसके बाद आप ऐसे बोल सकते हो, ये स्टेप 2, यहाँ पे हो जाएगा स्टेप 2, ये हो जाएगा सेकंड रो of first matrix remains constant and it is multiplied by each column of second matrix and so on। आगे जितनी भी रोज हो फर्स्ट मैट्रिक्स में। ठीक है, अभी सेकंड रो कांस्टेंट, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट। आगे तो ये 6 और ये 0, अब ये कांस्टेंट रहेगा 6 और 0। ठीक है, सुनते रहो। अब हम लोग इस 6 और 0 को कांस्टेंट बना देते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 और 0 मल्टीप्लाई बाय 6, ये रहा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 0 मल्टीप्लाई बाय 9। बीच में साइन प्लस किया है कि मैंने बहुत बार बोला, बीच में साइन प्लस की। अब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -7 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 6 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 6 मल्टीप्लाई बाय -1 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम लोगों को चाहिए थर्ड रो कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 2 3 4। तो थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये रहा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जैसे जैसे कॉलम टुवर्ड्स द राइट जाएगा हमारे एलिमेंट्स भी टुवर्ड्स द राइट जाएंगे, जैसे रो नीचे जाएगी वैसे हमारे एलिमेंट्स भी नीचे जाएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हम लोग लिखेंगे थर्ड रो में, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे आंसर में थर्ड रो का पहला कॉलम होगा। ओके, नाउ थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0, ये रहा। फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब बहुत सिंपल है, इसके आगे सिर्फ प्लस माइनस करके आंसर ही चाहिए। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6 होता है, और प्लस माइनस तो 14 - 6 8 होता है, ये 8।
फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -9 होता है, तो 20 प्लस -9, 20 प्लस -9 मतलब 20 -9 ये 11 होता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -7 -14 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आएगा 0। तो 14 प्लस -0 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय -7 -14 होता है, -14 प्लस 0 इज -14। इसी तरीके से आप बाकी सारे एलिमेंट्स भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आंसर लिख के रखा है, ठीक है। बाकी प्लस माइनस ही है। ये हमारा ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, 3 रोज, ये 3 रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एंड 4 कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो हमको पहले से ही पता था कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी 3 क्रॉस 4 आएगा, वो हमको पहले से ही पता था। ये हमको पहले से ही पता था कि ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 3 क्रॉस 4, जो इसमें 3 बच गया और इसमें जो 4 बच गया, वही हमारा आंसर का ऑर्डर आएगा। अब इस क्वेश्चन में इन दिस एग्जाम्पल A multiplied by B is possible, but B multiplied by A is not possible. इसी एग्जाम्पल में अगर A multiplied by B पूछा है, that is possible, हमने किया भी सॉल्व। B multiplied by A पूछा है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये नोट लिख लेना, सारी चीजें अच्छी तरह से लिख लेना, तो मैं और अच्छी तरह से और दूसरे एग्जांपल्स भी बताऊं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत रिवाइज कराया। मल्टीप्लिकेशन अब आप ये पढ़ के देखोगे ना, तो अभी ये थियरी इजी लगेगी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, तो ये वाला n और ये वाला n, आगे वाले का पीछे वाला नंबर और पीछे वाले का आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए, n n सेम होना चाहिए, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा mp, m क्रॉस p। ये रहा आंसर का ऑर्डर, m क्रॉस p, वही लिखा हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए मैट्रिक्स मतलब आगे वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होना चाहिए और बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें होती हैं, और ये जो मैंने समझाया, तो प्लीज इतना सब अच्छी तरह लिखना। मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूँ, लिखना, लिखोगे खुद ही सॉल्व करोगे तो बहुत सालों तक याद रहेगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहना।